सभी को प्रेज़ द लॉर्ड और मेरी ओर से सभी को जय मसीह। हम लोग देखते हैं कि पहले परमेश्वर हमसे दृष्टांतों में बातें किया करते थे। हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने, चाहे वो अंजीर के पेड़ के बारे में हो, चाहे भूमि के बारे में हो, बीज के बारे में हो, नमक के बारे में हो, खेत पके हुए हैं पर मज़दूर थोड़े हैं, ये सब परमेश्वर ने पहले दृष्टांतों में बात किया करते थे। पर जब हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर ने फिर धीरे-धीरे क्या, परमेश्वर ने हमसे डायरेक्ट ऐसा मतलब जैसे पुराना नियम में देखेंगे कि वचन में कहता है कि तुम चोरी नहीं करना, तुम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे देवता को की उपासना नहीं करना, तुम व्यभिचार नहीं करना, ये सब बातें वहाँ पे पहले आज्ञा में दी हुई थी। पर नया नियम अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि तुमने अगर किसी के लिए मन में भी व्यभिचार बुरा विचार करके सोचा है तो क्या क्या तूने मन में व्यभिचार कर चुके हैं। और अगर तुमने किसी के लिए गलत सोच रखी है, किसी से गुस्सा क्रोध किया है तो तुमने उससे मतलब पाप कर चुके हैं। तो वही देखेंगे कि हम लोग यमुना 16 का 25 में देखेंगे, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। जैसे हम अभी आगे अगर मैं पढ़ रही हूँ तो देख रहे परमेश्वर के बारे में हर एक चीज़ों को, जैसे प्रेरितों में, अगर यूहन्ना में, अगर रोमियो में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के बारे में यहाँ पहले दृष्टांतों में कहा करते थे, पर अभी यहाँ परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में खोल कर बातें लिखी गई है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा था, यीशु मसीह कैसे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना था, वो कैसे कैसे लोगों को छुटकारा देते थे, परमेश्वर ने अपनी सेवा कैसे चालू की, परमेश्वर ने किसी को भी चंगा करने के लिए किसी से पैसे नहीं मांगे या किसी को कोई धन दौलत नहीं मांगे। परमेश्वर से लोग जो खुद प्यार करते थे वो खुद ही उनके पीछे चल के आए और अपने आप को शून्य बनाए और परमेश्वर को पूरी रीति से अपने जीवन में प्रथम स्थान को दिया। उसी तरह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने पहले हमसे दृष्टांतों में बात करते थे, कई सारी हमें आज्ञा दी है, पर अब हमें परमेश्वर खोल के बोलता है। तो प्रियो, ये बातें वही समझ सकते हैं जो परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, रोज़ बाइबल को पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं। पहले हमारा जीवन अगर पीछे लौट कर देखेंगे तो हमारे संसार में बहुत बुरा जीवन था, पर इन दिनों अभी हमारा जीवन में अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पिता जो है, हमारा पिता हमारा विस्वर्ग में पाए जाते हैं और वो हमें देखते हैं, निहारते, हर पल हम उनकी दृष्टि हमारे पर लगे रहती है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो प्रियो, आप उनसे डर डर के जीवन, आप उनको ऐसा नहीं कि आपको वो दंड देंगे या फिर आपको कुछ सजा मिलेगा इसलिए आप उसके वचनों को मानते हैं, वैसा नहीं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं प्रियो, तो आपसे परमेश्वर खुद बातें करेंगे वचनों के द्वारा, चाहे प्रार्थना के द्वारा, कोई सॉन्ग के द्वारा। और मैं कहना चाहती हूँ कि आपका जीवन परमेश्वर को एक भावता हुआ जीवन होना चाहिए। आपका जीवन एक मसीही जीवन होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर से डिलीवरेंस पाए हैं, नया जीवन पाए हैं, तो आपका जीवन में परमेश्वर का वो चीज़ झलकना चाहिए। जैसे यहाँ यूहन्ना 16 का 33 में कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जो इस संसार में अगर हम रहेंगे, अगर हमने परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा पाया, नया जन्म लिया है, तो कई सारी बातें हमें हर्ट्स करेगी संसार में, कई चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगेगी। कई बार हम बोलेंगे परमेश्वर में बहुत यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे लोग होते हैं तरह तरह की बातें बोलते हैं, गालियाँ देते हैं। जैसे हमें बहुत दिक्कत होती है कई बार, कोई अगर हम मसीह में हम जान गए हैं मसीह को, और हमें कई ऐसे संसारिक लोगों से बातें करना या उनके साथ रहना थोड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि उनका स्वभाव दूसरा होता है। वो प्रभु को नहीं जानते हैं। कई लोग गाली गलौज करते हैं, हर चीज़ों में गाली गलौज करते हैं, पर वो नहीं जानते क्योंकि वो उनका प्रेम संसार में है और वो संसार के तरह अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। पर हम परमेश्वर को जान गए हैं तो हमें याद रखना प्रिय, परमेश्वर हमारा जो है, हमें इस धरती पे, पृथ्वी पर छोड़े हैं, वो हमें लेने जरूर आएंगे। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हमें परमेश्वर के कार्य को करना है और एक अच्छे बीजों को बोना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए फलवंत जीवन बिता पाए। और हमारा परमेश्वर कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो सब कुछ वो तुम्हें देगा, ताकि तुम्हारा आनंद। जैसे यहाँ 24 में कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा है। प्रिय, आप किस तरह के पर्पज से मांगते हैं? अगर अच्छी इच्छाओं से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको दे। कई लोग ऐसे बोलते हैं, प्रभु मुझे बाइक दे दीजिए, परमेश्वर मुझे ये दे दीजिए, मुझे घर दे दीजिए, मुझे जॉब दे दीजिए। पर जब आपको मिल जाता है तो क्या परमेश्वर को आप उस चीज़ों को स्थान देते हैं? क्या आप उसको उस गाड़ी के लिए परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या वो जॉब को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या वो घर आपके लिए महिमा का कारण होता है? कई लोग गाड़ी तो ले लेते हैं, कई लड़कों लड़की को घुमाने के लिए, कोई दिखावा करने के लिए, मेरे पास घर है, मेरे पास धन दौलत है। फिर वो स्त्री को याद करे कि वो स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास जितना पैसा बचा था, पर उसने सारा अपना पैसा, सारा चीज़ उसने दे दिया। और जो अमीर व्यक्ति था उसने बहुत थोड़ा ही दिया, पर वो जो स्त्री थी जिसका उसका जितना भी उसका सेविंग था उसने सब उसे परमेश्वर के चरणों पर ला के दे दिया। वैसे ही आज हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। हमारे परमेश्वर को हमारे बेस्ट चीज़ों को देना चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो इस वचन के कलामों को आप कभी नहीं, आपके हृदय से दूर नहीं जाने देंगे। आप परमेश्वर से बने रहेंगे, डर डर के नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के वचनों को
आप उससे प्यार करते होंगे तो मानते होंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन बहुता हुआ एक अच्छा फलवंत जीवन बिताएँगे। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, तुम एक अच्छे फल हो और हमें अच्छे फलों को लाना है और कई बीजों को बोना, आज हमें कई सारी आत्माओं को बचाना है। आप लोग प्रार्थना करें कि कई ऐसे जवान जो आज अंधकार में है, पाप में है, जो संसार के अभिलाषा में खोए हैं, परमेश्वर उनको बदले, वो जाने और परमेश्वर ही एक सच्चा परमेश्वर है बोल के वो लोग जाने। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। और सभी को मेरी ओर से जय मसीह, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।